डायरेक्टर प्रयागराज ने प्रोड्यूसर एस रामनाथन को जब ये बताया कि बप्पी लाहिड़ी ये गाना किशोर कुमार के बजाय शब्बीर कुमार से गवा रहे हैं तो चौंके। अमिताभ पर गाना किशोर के अलावा कोई और गाए ये तभी संभव था जब किशोर खुद न गाएं। हालांकि कुछ एक साल पहले एक खटपट शुरू हुई थी और उन्होंने अमिताभ के गानों से दूरी भी बनाई थी, लेकिन अब उनके रिश्ते पटरी पर आ चुके थे। रामनाथन ने पूछा कि क्या किशोर दा से राय ली गई है। प्रयागराज ने बताया कि वो तो नहीं पता, पर बप्पी दा मन बना चुके हैं और वो शब्बीर कुमार संग एक डमी सॉन्ग रिकॉर्ड कर चुके हैं। एस रामनाथन ने जब संगीतकार बप्पी लाहिड़ी से बात की तो उनका कहना था कि ये थोड़ा अपबीट रोमांटिक सॉन्ग है जो यंग सिंगर पर फबता है। अमित जी पर किशोर दा की आवाज तो अब स्टीरियोटाइप हो चली है। वैसे भी अमित जी अब 40s में हैं और ये लिरिक्स तो वैसे भी उन पर फिट नहीं होता, जबकि शब्बीर अभी कई रोमांटिक हिट्स दे चुका है, सभी तो गवा रहे हैं उससे। प्रोड्यूसर ने कहा कि अमिताभ पर अपबीट रोमांटिक सॉन्ग किशोर दा नहीं गा सकते। ये क्या कह रहे हैं आप? बीते 10 साल में एक से बढ़कर एक चार्ट बस्टर गाने दे चुके हैं और पिछले 2-3 साल में आप खुद अमिताभ और किशोर को लेकर कई हिट्स कंपोज कर चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट हमें करना चाहिए। एस रामनाथन की बात सही भी थी, क्योंकि जिस साल इस गाने की रिकॉर्डिंग हो रही थी उसी साल आई शराबी में किशोर कुमार के एक से बढ़कर एक फंकी और रोमांटिक अपबीट सॉन्ग्स ने धूम मचाई थी। फिर उन्हें लगा कि जरूर बप्पी दा और किशोर में कोई खटपट हुई हो। हालांकि बप्पी लाहिड़ी ने इससे साफ इनकार किया और वो शब्बीर की खूबियां गिनाने में जुट गए। उन्होंने बताया कि शब्बीर अमिताभ के लिए कोई नया सिंगर नहीं है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने कुली में अमिताभ पर शब्बीर से ही टाइटल सॉन्ग गवाया जो सुपरहिट हुआ। आर.डी. बर्मन ने बेताब में इसी शब्बीर के दम पर एक ब्लॉकबस्टर रोमांटिक फिल्म दिलाई थी। इसी साल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल फिल्म प्यार झुकता नहीं के लिए मिथुन दा पर 2 गाने शब्बीर कुमार से ही रिकॉर्ड करा रहे थे। और सबकी छोड़िए अन्नू मलिक मनमोहन देसाई की मर्द के लिए अमिताभ पर 2-3 गाने शब्बीर कुमार से गवा रहे हैं। गीतकार इंदिवर भी चाहते थे कि ये गाना किशोर कुमार ही गाएं, जबकि बप्पी लाहिड़ी ने मजाकिया लहजे में कहा कि एक टीजिंग सॉन्ग है, अब अमित जी की लड़की छेड़ने की उम्र गई। पर्दे पर अगर शब्बीर सनी देओल, मिथुन, अनिल कपूर की वॉइस बन रहा है तो अमिताभ पर ऐसे गाने के लिए वो सप्लीमेंट का काम करेगा। लेकिन प्रोड्यूसर ने जब किशोर कुमार से बात की तो उन्होंने साफ कहा कि मुझे ये गाना गाने में खुशी होगी, लेकिन बप्पी अगर शब्बीर से गवाना चाहता है तो उसे गवाने दो। वैसे भी वो लड़का बहुत अच्छा गा रहा है, मैं उससे ये गाना नहीं लेना चाहूंगा। लेकिन एस रामनाथन, जो 12-13 साल पहले अमिताभ बच्चन को उनकी शुरुआती फिल्म बॉम्बे टू गोवा में डायरेक्ट कर चुके थे, किशोर कुमार के करीबियों में थे और किशोर ने बॉम्बे टू गोवा में गाने के अलावा एक कैमियो एक्टिंग भी की थी। वैसे भी ये फिल्म जिसे रामनाथन प्रोड्यूस कर रहे थे मल्टी स्टारर थी। पहली बार अमिताभ बच्चन साउथ के 2 सितारों रजनीकांत और कमल हासन के साथ आ रहे थे। ऐसे में संभावना ये भी थी कि अमिताभ अपने टिपिकल प्लेबैक सिंगर यानी किशोर दा को ही प्रीफर करें। फिल्म के राइटर डायरेक्टर प्रयागराज, गीतकार इंदिवर और डायलॉग लिखने वाले कादर खान जानते थे कि अमिताभ भी चाहते हैं कि किशोर ही ये गाना गाएं। अब कादर खान ने मोर्चा संभाला और संगीतकार से बोले, बप्पी दा, वो जो नमक हलाल में रेनी ट्रैक बनाया था आपने, वो क्या टीजिंग सॉन्ग नहीं था? आपके ही म्यूजिक पर बारिश में आग लगा दी थी किशोर अमिताभ की जोड़ी ने। आप घर जाकर ठंडे दिमाग से सोचिए, ये गाना किशोर दा गाएंगे और अमिताभ इसे ब्यूटीफुली एक्ट कर ले जाएंगे। एक दलील ये भी दी गई कि राजेश खन्ना के सुपरस्टारडम के पीक पर आई फिल्म रोटी का एक गाना भी काफी हद तक इस गाने से मिलता जुलता था। हिस्टोरिकली हिट और कल्ट सॉन्ग साबित हुआ। तो दोस्तों, इतने सारे दबाव और सिफारिशों के बाद तो बप्पी दा ने भी हथियार डाल दिए और एक बार फिर उन्होंने किशोर कुमार पर ही दांव लगाया। धूप में निकला न करो रूप की रानी। गाना रिकॉर्ड हुआ और अब इसे पर्दे पर जिंदा करने की जिम्मेदारी अमिताभ बच्चन पर आ पड़ी। सामने बतौर हीरोइन माधवी थी और अमिताभ ने इसे अपने ही अंदाज में पूरे यूथफुल इमोशंस के साथ फिल्माया। ये गाना तो वैसे भी उस साल के सुपरहिट और चार्ट बस्टर गानों में शुमार हुआ, लेकिन इसकी एक खूबी ये भी रही कि इसने 43 साल के सुपरस्टार को एंग्री यंग मैन से रोमांटिक यंग मैन बना दिया।
एक ऐसे दौर में जब मिथुन चक्रवर्ती जैसे डिस्को डांसर ही नहीं, एक से बढ़कर एक नए लड़के, एक से बढ़कर एक रोमांटिक हिट्स के साथ बॉक्स ऑफिस तोड़ रहे थे, इस गाने ने सबको किनारे लगाते हुए दिखा दिया कि अपने दौर के बड़े बड़े रोमांटिक हीरोज भले ही अब फैमिली मैन बन चुके हों, लेकिन इस सुपरस्टार में हीरोइक रोमांस की गर्मी अभी बाकी है। मस्त मस्त आंखों से छलका। जैसा कि बताया कि फिल्म गिरफ्तार की सबसे बड़ी यूएसपी अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, हालांकि साउथ के दोनों स्टार एक्टिंग में भी अमिताभ के दाएं बाएं ही दिखे, लेकिन इस एक गाने ने भी उन्हें किनारे लगाने में बड़ी भूमिका निभाई। हालांकि साल 1985 एक से बढ़कर एक म्यूजिकल हिट फिल्में लेकर आया था और एक्शन फिल्मों में भी सुपरहिट गाने थे। और यहाँ ये भी बताना जरूरी है कि शब्बीर कुमार, जो पहले तो रफ़ी साहब और किशोर कुमार के अल्टरनेट के तौर पर इस्तेमाल किए जा रहे थे, 84-85 तक इस पोजीशन में आ गए थे कि अब म्यूजिशियन पूरा का पूरा ट्रैक उन्हें देने लगे थे। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने उसी साल आई फिल्म गुलामी में गुलजार के लिखे इस गाने पर लता मंगेशकर के साथ शब्बीर कुमार को ही आजमाया और ये गाना एक कल्ट सॉन्ग बन गया। गिरफ्तार के 2-3 महीने बाद आई उस साल की दूसरी सबसे बड़ी हिट मर्द में अन्नू मलिक ने पूरा मेल ट्रैक मोहम्मद अजीज और शब्बीर कुमार के हवाले कर दिया। और वहाँ 2 प्लेफुल फंकी गाने ऐसे भी थे जो चार्ट बस्टर तो हुए ही, अमिताभ की एक्टिंग ने उन्हें पर्दे पर भी हिट कराया। और जैसा कि बताया, कुछ साल पहले किशोर कुमार ने निजी मतभेदों के चलते अमिताभ के लिए गाने से दूरी बना ली थी, लेकिन पहले शराबी और अब गिरफ्तार के इस गाने ने एक बार फिर दोनों को म्यूजिक ट्रैक और बॉक्स ऑफिस का शहंशाह बना दिया। मधुशाला में ताला न पड़ जाए। तो अपने दौर की इस अपबीट रोमांटिक हिट सॉन्ग के साथ आज बस इतना ही। चलते चलते वीडियो लाइक और शेयर तो करें ही, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी करते चले। शुक्रिया, नमस्ते, आभार।